हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपका द ऑफिसर एकेडमी 7000 एमसीक्यू सीरीज है। आज के वीडियो में गांधी इरविन समझौता हम देखेंगे। इससे पहले भी हमने द ऑफिसर एकेडमी 7000 एमसीक्यू सीरीज का वीडियो बनाए हुए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो को प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो आपके बीपीएससी टीचर और बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी बात मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौतों में उल्लिखित थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1931 में हस्ताक्षर किए गए थे। इनमें से किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू ने। दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो सितंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन शुरू किया गया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर किया गया था। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रैमजे मैकडोनाल्ड हुआ करते थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितने मांगे की थी, जिनमें कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था? तो टोटल 11 आपका राइट आंसर होगा। और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, पूना पैक्ट पे। पूना समझौता का संबंध किससे था? तो पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण, आपका ए आपका राइट आंसर होगा। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो 1932 में साइन किया गया था पूना समझौता। किस वर्ष ने पूना समझौते पर साइन किए गए थे? तो 1932 में साइन किया गया था पूना समझौता। पूना समझौते पर किसने साइन किए थे? तो एम के गांधी और बी आर अम्बेडकर ने साइन किए थे पूना पे। 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और इनमें से किस नेता के बीच साइन किया गया था? तो बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के द्वारा ही पूना पैक्ट समझौता लागू किया गया था। अगला जो टॉपिक हम देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन एवं स्वतंत्रता एवं विभाजन का पहला क्वेश्चन है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था, जिसका नाम प्रजामंडल आंदोलन हुआ करता था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, ये कथन आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासक का कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो जून 1948 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई दो सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिरिल रेडक्लिफ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में किसके लिए भेजा गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग का ब्यौरा पर काम करने के लिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा। किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के तहत ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 1942 के नवंबर में जयप्रकाश नारायण को किस जेल में निकाला गया था? तो हजारीबाग सेंट्रल जेल, इसका राइट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दास्ता कब गठन किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण ने गठन किया था ये। भारत के विभाजन को प्रथम बार डैश के द्वारा स्वीकार किया गया? तो माउंटबेटन योजना के तहत ही स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें कौन सा 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? बम्बई में पारित हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में
किसने वर्णित किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया? तो M.A. जिन्ना ने दिया था बांटो और छोड़ो का नारा। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मा द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें कौन सा हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण दिवाली के टाइम फरार हो गए थे जेल से। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हमें प्रस्ताव को स्वीकार करते तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। बुद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना चाहिए था। ये शब्द किसने लिखे थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी ने कहा कि उन्हें और उनके आंदोलन उनके भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। वो किसका जिक्र कर रहे थे? तो कांग्रेस नेतृत्व। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में कौन से BN कॉलेज के विद्यार्थी थे? तो जगतपति आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लियाकत अली खान अंतिम सरकार के वित्त मंत्री हुआ करते थे। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन का आगमन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। किसके स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन ने। किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन के तहत दिया गया था। 1941 में व्यक्तिगत सविनय आयोग की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया? तो महात्मा गांधी ने लिया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव के लिए ऑप्शन सी आपको राइट आंसर होगा। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी से संबंधित है करो या मरो का नारा। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किसके संदर्भ में मिली थी? तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के तहत। अखिल भारतीय कांग्रेसी कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास कब किए थे? तो 1942 में पास हुआ था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो पटना आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 6 जुलाई 1942 में वृद्धा महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन हुआ करते थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेसी कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में एक सदस्य भारत के नाजीवाद फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने के सक्षम हुआ था। वो कौन नेता थे? तो इसमें सब आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का आशय निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो अहिंसा इसका राइट आंसर है नॉन वायलेंस। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता साइन किए जाने पर समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो JP कृपलानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लोकनायक नाम से किन्हें जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी हम जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का स्टार्ट हुआ था आंदोलन। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तब बांकीपुर जेल पटना में रखा गया था। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई आपको राइट आंसर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो लॉर्ड लिंटो को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पाकिस्तान के जन्मदाता मानते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत की स्वतंत्रता प्राप्त की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली इसका राइट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के नायिका किसे कहा गया? तो अरुणा आसफ अली को भारत का नायिका माना गया है। अगला क्वेश्चन है, 1946 ईस्वी में भारतीय नौसेना को नाविका कहाँ विद्रोह किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंबई में। अगला क्वेश्चन है, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डोमिनियन स्टेटस इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? तो 16 अगस्त 1947 को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था? तो आगा का पैलेस में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आगा का पैलेस में। क्वेश्चन 53 कह रहा है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिनाचा भावे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? इसका जो आपको राइट आंसर देखने को मिलता है ऑप्शन डी। स्टैफोर्ड क्रिप्स एक सदस्य थे द लिबरल पार्टी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं हुआ था? तो पाकिस्तान का निर्माण, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो जेपी कृपलानी आपका ए राइट आंसर होगा। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टी में कौन सा पार्टी सत्ता में थी? तो लिबरल पार्टी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। वो कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन लाइवेबल दोनों में बर्ताई की? तो ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस से INA से क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप पर नया नाम क्या दिया था? तो स्वराज द्वीप सुभाष चंद्र बोस ने नाम दिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक किसने द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस ही द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1945-46 में दिल्ली के पक्ष में पेशवा वकील थे IN का मुकदमा किसने लड़ा था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भूला भाई देसाई ने। अगला क्वेश्चन है, नेताजी द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? 21 अक्टूबर 1943 में ये घोषणा की गई। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले समान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो ऑप्शन सी जर्मनी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना LNA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1943 में LNA की स्थापना हुई थी। INA की स्थापना कब हुई? तो सिंगापुर में हुई थी INA की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो कैप्टन मोहन सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो मोहन सिंह ने ही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी। दिल्ली चलो का नारा किससे संबंधित है? तो इंडियन नेशनल आर्मी से है दिल्ली चलो का नारा। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA का आंदोलन साथ भी जुड़े रहे? इसका जो राइट आंसर देखने को मिलता है ऑप्शन सी शिलभद्र याजी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की थी? तो जनरल मोहन सिंह ने हेल्प करा था सुभाष चंद्र बोस का, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला जो टॉपिक रहेगा, आज़ाद हिंद सुभाष चंद्र बोस। कटक निम्नलिखित में किसका प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस की पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो 1938 ईस्वी में चुना गया था, जहां पर उन्होंने रिजाइन दे दिया था। निम्नलिखित में कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? तो वो संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे, यह आपका कथन गलत है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
किसने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार की गठन घोषणा की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी? तो मोहन सिंह ने सबसे पहले ये आज़ाद हिंद फौजन की कल्पना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन हुआ करते थे? तो सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में किस स्थापना की थी? तो ऑल ऑफ इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम बताइए? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध सहजगल दिलो शाह नवाज मुकदमों के बचाव पक्ष के वकीलों में से एक थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी। 3 INA जवान को प्रसिद्ध सुनवाई के समय वकील कौन थे? तो भूलाभाई देसाई उस टाइम वकील हुआ करते थे। सन डैश में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद की फौज की स्थापना की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करा था। नेशनल इंडियन आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो मोहन सिंह द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन कब किया गया? तो 1942 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन में अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शहीद और स्वराज द्वीप। देशबंधु नव युवक संघ का गठन किसने किया था? तो त्रिपुर कुमरन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सन डैश ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद की फौज की स्थापना की थी? तो 1943 ईस्वी में की थी। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो मोहन सिंह द्वारा किया गया था। यह भी हमने पढ़ा भी है। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वारा वापस लिया, उन्हें क्या नाम दिया गया? तो शहीद और स्वराज द्वीप नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन रिपीट हैं। चलते हम अगले क्वेश्चन पे। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो जानकी नाथ बोस सुभाष चंद्र बोस के पिता थे। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंक के अध्यक्ष कौन थे? तो श्रीनिवास अयंगर हुआ करते थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा विंस्टन चर्चिल। 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशन अनुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे कैबिनेट मिशन से। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? तो लिबरल पार्टी उस टाइम सत्ता में हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो सर जॉन साइमन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें कितने सदस्य शामिल थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर होगा। 31 दिसंबर 1947 को भारत के संविधान सभा में निम्नलिखित में कौन सा प्रांत एक प्रतिनिधित्व अधिकतम था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? तो 8 अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पारित किया गया था। 1942 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो का किया गया था। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन इनमें से किस पर शुरू किया गया था? आप सबको पता होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1942 ऑप्शन सी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आंदोलन के बाद निम्न में कौन सी घटना हुई है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन की लिबरल सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस की समिति के मुंबई तत्कालीन जो बॉम्बे नाम से जानते हैं अधिवेशन में शुरू किया गया था। ये सत्र 1942 के महीने में शुरू हुआ था, तो अगस्त 1942 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था, तो बम्बई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा कब फहराया था, तो बम्बई में अरुणा आसिफ अली ने मुंबई में झंडा फहराया था। आंदोलन का अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन भी अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की 78 वर्षगांठ कब मनाई गई, 8 अगस्त 2020 को 78 वर्षगांठ मनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए नारे का साथ शुरू हुआ था। करो या मरो के नारे से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था, तो 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो क्विट इंडिया आंदोलन कब शुरू किया गया था, 1942 में। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रांतीय चुनाव। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड को साथ शेयर कीजिएगा जो ये पेड बैच नहीं खरीद पाए हैं, जो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले क्लास में।